vandalism and burning of infrastructure on the socio-economic development, public welfare and stability of the country. Deeply regrets the loss of lives, injuries and damage to the state and private property resulting from these acts. Reaffirming the rule of law and protection of human rights and fundamental freedoms, including the right to peaceful assembly and expression, as enshrined in the Constitution of Pakistan. हुकूमत का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। कौमी असम्बली ने रेफरेंस के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के मिसकंडक्ट पर भी रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। खसूसी कमेटी में मोहसिन शाहनवाज रांझा, सलाहुद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच शामिल। रेफरेंस लाने की तहरीक को ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया। पार्लिमानी सिक्योरिटी सेहत सोबिया सोमरू ने तहरीक पेश की। चीफ जस्टिस के अख्तियारात और केसेस से नाराज अरकान पार्लियामेंट ने रेफरेंस के लिए मुसव्वदा भी तैयार करना शुरू कर दिया, जो जल्द कानूनी पहलुओं को पूरा करते हुए अपनी राह हमवार करेगा। कौमी असम्बली में जिना हाउस, GHQ, सरकारी ब्लॉक पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और PTI को दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जिस तरह से सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है वो परेशान कुन है। वफाकी हुकूमत बेबस नजर आती है, लोगों की जानें जा रही हैं, इदारों की तस्लील तनसीबात को जलाया जा रहा है। 4-5 दिन से जो हो रहा है इसे भी देखेंगे। अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात को भी देखना है। जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आपने दरख्वास्त में दायरे इख्तियार का सवाल उठाकर पिंडोरा बॉक्स खोला है। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, आपका ख्याल है हम भूल गए हैं। इलेक्शन के लिए आपको हाई मोरल ग्राउंड पैदा करना होगा। अदालत ने सियासी जमातों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। PDM का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना जारी। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज समेत दीगर क़यादत एहतजाज में शरीक। पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं की भी शिरकत। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, पार्लिमान बालादस्त इदारा अदलिया आइन नहीं लिख सकती। उमर अन खान की दहशतगर्दी की सियासत को ख़त्म कर देंगे। फितना खान बुज़दिल एक दिन जेल नहीं रह सकता, हम मुकाबला करना जानते हैं। पहले सुनते थे कि पर्चे लीक होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लीक होते हैं। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं। आप एक मुल्ज़िम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। आप किस किस्म के मुंसिफ हैं? आप इंसाफ करने बैठे हैं, लोगों को विश करने के लिए, ये लोगों को दुआ करने के लिए, ये लोगों को तवीज़ धागा देने। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, विश गुड लक या तावीज़ देने नहीं बैठे। वक्त आ गया है चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए। अदलिया के जत्थे आइन के खिलाफ वर्जी नहीं, उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की असम्बली में घन गरज, कहते हैं अदलिया का एक गिरोह फैसले नहीं सियासत कर रहा है। 4-3 का फैसला आया हुआ है और इसकी खिलाफ वर्जी की गई है। एक फर्द वाहिद अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है। इमरान खान को रिलीफ देकर एक पित्ते को हवा दी गई। एहसन इकबाल बोले, अफसोस है चीफ जस्टिस को 60 अरब की करप्शन नजर नहीं आई। चीफ जस्टिस के दोहरे इंसाफ से मुल्क बहरानों में धंसाया जा रहा है। PTI के जत्थों ने मुल्क में इंतशार फैलाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। लाडले को 7 खून क्यों माफ हैं? शहरी रहमान ने सवाल उठा दिया। कहते हैं चीफ जस्टिस बताएं इमरान खान को किस कानून के तहत रिलीफ दे रहे हैं। मौलाना असद रहमान ने कहा, जब तक लाडले के रिलीफ का सिलसिला बंद ना हुआ धरना जारी रहेगा। चीफ जस्टिस के कोर्ट मार्शल लॉ की मजम्मत करते हैं। राजा रियाज बोले, पार्लियामेंट सुप्रीम आइन साजी पर अमल दरामद करके दिखाएगी। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में तहकीकात शुरू कर रखी हैं।
नैब की जानिब से जारी तहकीकात गैर कानूनी है, खदशा है नैब की जानिब से गिरफ्तार किया जा सकता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी तक जमानत दी जाए। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इमरान खान अहलिया के हमरा अदालत पेश हुए। इमरान खान की 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। मुझे बगावत के मुकदमे में 10 साल तक कैद करने का प्लान है। बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मेरी तजलील करना चाहते हैं। इमरान खान का दावा, ट्वीट किया, लंदन प्लान खुलकर सामने आ चुका। मैं कैद में था तो तशद्दुद की आड़ में ये खुद ही जज, ज्यूरी और जलाद बन बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फजल रहमान तमाशे का वाहिद मकसद चीफ जस्टिस को मरूफ करना है। खून के आखिरी कतरे तक हकीकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। मुजरिमों के इस गिरोह की गुलामी से मौत मेरे लिए मुकद्दम है। मुजरम को, कौमी ख़जाने के मुजरम को और इन वाक़यात के जो है वो मुजरम को जो है वो फिर ऐवान इंसाफ के आला ऐवानों में जो है वो वेलकम होना शुरू। नहीं, रिलीफ तो खैर उसे अब आप देखें ना कि जब इंसाफ के आला तरीन पे बैठे मनसब पे बैठे शख्सियत ने उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कह दिया है और उनको वेलकम कर दिया है, तो उसके बाद फिर नीचे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या हाई कोर्ट का तो फिर कोई जवाब नहीं रह जाता। इसलिए रिलीफ तो बिल्कुल, और तो मैं कह सकता हूँ चीफ जस्टिस के मतनाज़े फैसलों पर पूरी कौम दिल गिरफ्ता है। इंसाफ के ऊंचे ईवान में बैठकर जानिबदारी को लोग हजम नहीं कर पा रहे। कौमी खजाने में 60 अरब रुपए डाके के मुजरिम को जिस तरह से वेलकम किया गया, लोगों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ तो पार्लियामेंट फैसला करेगी कि क्या करना है। इलेक्शन होने तक निगरान हुकूमतें रहेंगी। इमरान खान को नैब ने अलकादिर करप्शन केस में गिरफ्तार किया। शरपसंदों ने स्कूलों, एम्बुलेंसेज, सरकारी इमलाक और जिन्ना हाउस की तारीखी इमारत को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा मिस्टर खान ने अपनी हुकूमत के जाने पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए। आपसे मिलकर खुशी हुई कि अल्फाज अदालतों में कहे गए। इमरान खान ने हमेशा तशद्दुद और इंतशार को सियासत को फ़रोग़ दिया। हुकूमत ने अपने शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। आईजी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस, लाहौर एटीसी ने फिटनेस रिपोर्ट के साथ यास्मीन राशिद को कल दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर तरह के सियासी जलसों, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का निफाज आज से अगले 7 दिन तक किया गया है। पंजाब हुकूमत ने अमनो अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की है। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। विफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। अहम बैठक में मुल्की मजमूई सूरत हाल समेत सिक्योरिटी अमूर पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान की बतौर चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया।